एमबीए कर रहे हैं और एमबीए करने के साथ साथ है मूर्ति कला का निर्माण भी कर रहे हैं। इसका भी सर पढ़ाई होता है जिसे स्कल्पचर बोला जाता है। स्कल्पचर का जी सर, उसका 4 साल का कोर्स होता है जो अभी तक तो हमारे यहाँ कोई परिवार में नहीं किया है। हम सोच रहे थे मगर मेरा जो पहले से ही था तो बैचलर बिजनेस में जाने का इच्छा था, इसीलिए हम पहले बीबीएम कर लिए थे। इसके चलते एमबीए में न तो पहले से हमको कोई अगर गाइडेंस करता कि स्कल्पचर। धीरे धीरे सब चीज आधुनिक हो रहा है। आपका शिक्षा व्यवस्था से लेकर हर तरह का निर्माण आधुनिक हो रहा है सब जी। उसी प्रकार जो मूर्ति कला का जो निर्माण होता है, मूर्ति कला भी अब आधुनिक मशीनों का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं कि पहले जो चीज़ हाथ से होता था उसे अब मशीन द्वारा किया जा रहा है। हम बात करना चाहेंगे जो मूर्ति कलाकार हैं इनसे कि यह क्या है और कैसे इसे करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार सर। प्रदीप कुमार नाम है आपका। तो आप ये काम कब से कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? मतलब तो कितने वर्षों से? 5-6 साल से कर रहे हैं। 6 साल से कर रहे हैं जी। तो ये जो ये कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं इससे? ये तो सर एयर पेंट मशीन है। अच्छा, उसी से सर इसे पेंट होता है। तो इससे पहले किसी से होता था? पहले सर ब्रश से होता था, बहुत समय लगता था उसमें और शाइनिंग अच्छा नहीं आता था। इसके चलते सर मशीन से पेंट किया जा रहा है जो शाइनिंग भी अच्छा आता है और दिखने में भी अच्छा लगता है और निर्माण में समय भी कम लगता है। खर्च बढ़ता है कि घटा है इससे? निर्माण में सर तो खर्च थोड़ा बहुत बढ़ता है। निर्माण में खर्च बढ़ता है क्योंकि पहले सिर्फ करके जरा दिखाइए तो हमको क्या था पहले। आप देख सकते हैं कि अब पहले जो ब्रश लेके धीरे धीरे करते थे, ये मतलब स्प्रे पेंटिंग से एक बार में ही कुछ ज़्यादा खूबसूरत जो शेडिंग जो इसका निकल के आ रहा है, जो शेड इतना बढ़िया आ रहा है। शेड जो ब्रश से पहले करते थे उससे समय भी लगता था और इतना जल्दी नहीं हो पाता था और इस तरह की फिनिशिंग भी नहीं आ पाता था। और इसमें सिर्फ शेड ही करते हैं कि ब्रश से और कुछ होता है इससे सर सारा काम हो जाता है। सारा काम हो जाता है, पूरी पेंटिंग हो जाती है। हाँ, सिर्फ आँख का काम बचता है, इसके अलावा सारा काम हो जाता है। अच्छा, आँख का काम कौन करते हैं? जो आपके जो मुख्य मूर्तिकार हैं वो करते हैं कि सब लोग कर लेते हैं? नहीं, मुख्य मूर्तिकार है वो सिर्फ। अच्छा, मुख्य मूर्तिकार करते हैं। आँख वाला काम सिर्फ मूर्तिकार करते हैं। आँख वाला काम कब करते हैं? अभी सर तो चल रहा है आँख वाला काम। पूरा मूर्ति की तैयारी हो हाँ, पूरा तैयारी हो जाने के बाद काम होता है। पूरा मतलब मूर्ति को तैयारी कर लेने के बाद आँख का काम होता है। जो फिनिशिंग टच होता है, जो यहाँ के मुख्य मूर्तिकार होते हैं वो फिनिशिंग टच देते हैं मूर्तियों को। अब बाकी और साज सज्जा का काम मतलब ये चलते रहता है क्या? चलते रहता है। अच्छा अच्छा। यहाँ कितना मूर्ति बना लिए हैं आप लोग इसमें? करीब सर इस बार 70-75 के आसपास है। और सब बिक गया है कि फिर से इसको? बिक गया है लमसम, सभी बिक गया मूर्तियाँ। सबसे ज्यादा मूर्ति कितने का? सबसे ज्यादा कीमती मूर्ति? सबसे ज्यादा कीमती सर 5000 तक रहता है। 5000। सबसे कम की मूर्ति? सर वही 700-800। अब मूर्तियों का दाम कैसे ऊपर नीचे होता है? उसका साज सज्जा पे होता है कि ऊंचाई या कुछ पे होता नहीं सर, जैसे क्वालिटी के ऊपर होता है। जैसे जिसमें ज़्यादा हम लोग समय ज़्यादा देते हैं, जैसे ऐसा मूर्ति समय ज़्यादा दिए तो उसमें सर पैसा ज़्यादा लगेगा। जितना समय ज़्यादा देंगे उसमें पैसा ज़्यादा लेंगे। और जैसे सजावट वाला होता है तो उसमें क्वालिटी के ऊपर भी, जैसे सजावट के ऊपर भी कम बेसी दाम होता है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे मूर्तियों की जो साड़ी जो पहनाया हुआ है, जो पूरे वस्त्र जो है से मिट्टी के हैं। मिट्टी के हैं, मिट्टी का इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसके चलते इसमें समय ज़्यादा लगेगा तो इसमें मजदूरी ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा चार्ज लगेगा। ये सजावट वाला है। अब इसमें सजावट के ऊपर अच्छा सब सजावट डालेंगे तो इसका फिर ज़्यादा दाम लगेगा। इसमें नॉर्मल सजावट डालेंगे तो फिर कम खर्च गिरेगा, कम पैसा लगेगा। पहले आप बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई कब कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई लिखाई सर तो अभी हम एमबीए कर रहे हैं। अच्छा, एमबीए कर रहे हैं। क्या नाम बताया था अपना? प्रदीप कुमार। देखिए प्रदीप कुमार जी 19 से कई सर सेशन है। सत्यानंद सिन्हा कॉलेज से अभी फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ है।
और तो पढ़ाई लिखाई के बीच में मूर्ति निर्माण के लिए समय कैसे निकालते हैं? या जैसे तो तो फिर सर पढ़ाई के लिए समय जैसे निकालते सर होंगे? ये सीजनली है। हाँ। 15 दिन इसमें सिर्फ समय हम लोग देते हैं, बाकी सर पापा ये सब लगा रहते हैं, करते हैं। जैसे अब लास्ट समय आयल है तो 10 दिन 5 दिन हेल्प कर देते हैं, काम हो जाता है। तो देखिए एमबीए कर रहे हैं और एमबीए करने के साथ साथ मूर्ति कला का निर्माण भी कर रहे हैं, और जिस तरह से नई शिक्षा व्यवस्था में जो पुरानी जो पद्धति थी, जो अन्य कलाओं को जैसे इसको शिक्षा नहीं माना जाता था, मूर्ति निर्माण को पहले सिर्फ पढ़ाई को, किताबी ज्ञान को ही शिक्षा माना जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में मूर्ति कला हो गया, चित्रकारी, सबको एक शिक्षा माना गया है। एक उसको उससे डिग्री मिल रही है, संगीत से डिग्री मिल रही है, तो मूर्ति कला से भी डिग्री मिलती है, और एक बहुत ही सुखद ये संदेश दिया। जिससे इसका भी सर पढ़ाई होता है, जिसे स्कल्पचर बोला जाता है। स्कल्पचर का जी सर, उसका 4 साल का कोर्स होता है, जो अभी तक तो हमारे यहाँ कोई परिवार में नहीं किया है। हम सोच रहे थे, मगर मेरा जो पहले से ही था, तो बैचलर बिजनेस में जाने का इच्छा था, इसीलिए हम पहले बीबीएम कर लिए थे। इसके चलते एमबीए में न, तो पहले से हमको कोई अगर गाइडेंस करता कि स्कल्पचर इसका भी पढ़ाई होता है, तो हम भी वही करते हैं, क्योंकि पहले से कुछ जानते थे और जैसे डिग्री के साथ करते तो अच्छा रहता। एमबीए आप किए हुए हैं, एमबीए मार्केटिंग अभी सर जैसे थर्ड सेमेस्टर जब आता है, हाँ। उसमें ऑप्शनल चूज होता है। नहीं, बात मार्केटिंग एक्चुअली हम लोग जो भी है आम भाषा में समझते हैं कि एमबीए मतलब मार्केटिंग से ही संबंधित वो चीज जी, करते हैं। जी। तो आपको इस बिजनेस को संभालने में वो पढ़ाई कहाँ तक मदद कर सकता है, चाहे उस ऐसा आपका मतलब? सर बहुत करता है। अच्छा अच्छा जी, अभी तो सर जैसे अभी स्टार्टिंग पढ़ाई हो रहा था, कोरोना पीरियड के पहले एडमिशन हॉल था, तो अभी तो क्या योजना क्या है आपको? इसी पैसे को आगे बढ़ाने का योजना है कि कहीं जॉब ऑब करने का योजना है? ऐसे योजना तो सर जॉब करने का। योजना जॉब करने की है। इसको क्यों नहीं आप पढ़ाना चाहते हैं? इसको मतलब और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर बढ़ाते हैं तो आप जॉब दीजिएगा दूसरे को। वो तो है सर, जॉब देंगे, मगर सर इसमें अब जैसे पापा लोग रह गए हैं, अब इसमें हम लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा। इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है, इसके चलते सर सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करेंगे कि जो लघु उद्योग, जो मूर्तिकार हैं, उनको प्रमोशन दे, कोई ऐसा ऑफर लेके आए जो धीरे धीरे बनाने के लिए उद्योग का दर्जा दिया जाए। जी, बनाने के लिए जो छोड़ रहे हैं, हाँ। उनको प्रोत्साहित किया जाए, कोई ऐसा स्कीम लाया जाए जो बनाने के लिए उत्सुक हो, ऋण उपलब्ध कराया जाए, जी, मार्केट जी। उपलब्ध कराया जाए। सबसे कमजोर अभी इसका मार्केट ही है। अच्छा। बनाने के लिए तो बहुत लोग बनाते हैं, मगर जो मार्केटिंग चाहिए, जो जितना इस पर मजदूरी और खर्च गिरता है, उस हिसाब से एक मूर्ति पर कितना बच जाता है? एक मूर्ति पर मजदूरी मान के चलिए, अभी जनरल जो मजदूरी है उससे भी कम बचता है। 200-300 एक दिन का एक मिस्त्री का मजदूरी बनता है। बशर्ते काम करने का सिर्फ यही इच्छा है कि जो घर का काम है सारा परिवार मिल के जो कर लेते हैं, बस यही कितने इतना। परिवार आप लोग जुड़े हुए हैं इसमें? अभी तो इसमें 10 लोग खट रहे हैं, घर के एक ही परिवार के लोग? एक ही परिवार के लोग। मेन समस्या है मार्केटिंग का, उचित दाम नहीं मिल पाता। दाम नहीं मिल पाता, सबसे बड़ी समस्या है। तो अभी आपने जो देखा कि एमबीए करके भी लोग मूर्ति कला से जुड़े हुए हैं, एक खानदानी पेशा है, इसलिए इसको अपना रहे हैं, इसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि हम भी जॉब करें और जॉब करके आराम की जिंदगी जिए। अगर इस व्यवसाय को अगर दिया जाए, उद्योग का दर्जा दे दिया जाए, तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, और यह जो कला है और फलेगा फूलेगा। बिहार में कला जब फलेगा फूलेगा तो राज्य के साथ साथ देश का भी विकास होगा। मैं अभय कुमार, मेरे साथ सुनील बॉबी।